सबसे पहले तो मैं इस पावन धरा को नमन करता हूँ, जिस धरा पर महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष हो गए हैं, जहाँ इतनी सब विधाएं विराजमान हैं। बिहार में बक्सर जैसा स्थान विराजमान है, जहाँ विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है। ओतप्रोत आसपास का सभी क्षेत्र पावन है, और इतना पावन है कि इसकी रज को संत जन, ऋषि जन अपने मस्तक पर लगा करके अपने आप को कृतकृत धन्य मानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत प्रभु ने अनुग्रह किया हमारे ऊपर, बड़ा कृपा की है, बड़ी करुणा की है कि हमें मानव का शरीर मिला है। और इस मानव शरीर के लिए हमारे ऋषियों ने, तपस्वियों ने, मनीषियों ने जो विधा बनाई, जो विधान बनाया, उसी विधान में 18 पुराणों का रचना की। उसमें से एक पावन पुराण है जिसका नाम है शिव पुराण। इसकी कथा सुनने के लिए अंतःकरण से आत्मा, मन और बुद्धि जब एकाग्र हो जाए तो समझ लो कि कथा को सुनने वाला व्यक्ति साधारण नहीं, असाधारण। असाधारण माने जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय, अर्थात पुनर्जन्म का कोई ऋषि मुनि ही है जो अपने कल्याण के साथ साथ में समस्त जनपद का और आसपास का जो ग्रामवासी है उन सबका कल्याण चाहते हैं। यह हर व्यक्ति नहीं चाह सकता है, ये थोड़े पुण्य से नहीं होता है। जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हो तो ये जरूरी नहीं है कि लाल कपड़े में, काले कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में और पीले कपड़े में ही संत का दर्शन हो। संत का दर्शन गृहस्थ जीवन में ही होता है, और गृहस्थी ही संत जैसा आचरण करने लगे तो समझ लो उसका बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। ऐसा ही ये पावन संजोग यहाँ जुटा है, जिसमें भगवान शिव की गरिमा, महिमा, उनके नाम की महिमा, उनके धाम की महिमा, उनके अलंकारों में सर्वप्रिय है रुद्राक्ष, और अलंकारों में प्रिय है विषधर, जिसे हम धारण नहीं कर सकते लेकिन हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आज के पावन दिवस में रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, क्षेत्र की महिमा, शिवलिंग की महिमा, और कैसे शिवलिंग प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, ऐसे दिव्य भगवान ब्रह्मा विष्णु जो सृष्टि के रचयिता, कर्ता, भर्ता, संगर्ता तीनों देवता हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन लीला मंच पर जब उतरते हैं तो अलग अलग दिखाई देते हैं, और संदेश एक ही देते हैं कि किसी रूप में पूजिएगा, हर रूप में मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वोपरि सदा सर्वदा हर जगह उपलब्ध हूँ। बस अपनी मानसिकता को संभालो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए हमेशा तैयार हूँ। पूरे विश्व में, पूरे भारत में किसी प्रांत में जाइए, हर प्रांत में भगवान भोलेनाथ अपने चमत्कार को लेकर विद्यमान बैठे हुए हैं। कुछ नहीं चाहिए, केवल जल चढ़ा दो। नहीं चढ़ा सकते तो ध्वजा का ही दर्शन कर लो, इसी में कल्याण हो जाएगा। नारी हो, नपुंसक हो, जीव कैसा भी हो, आ जाए भगवान की चरण शरण में, सबका कल्याण ही कल्याण है, सबका मंगल ही मंगल है। यही मेरा संदेश है कि भाई ये मानव शरीर बड़ी प्रयासों के बाद मिला है। कबहू को प्रभु करुणा कर नर देहि, भगवान करुणा करते तब नर का जीवन हमें प्राप्त होता है। इससे अगर जिब्या पर भगवान का नाम नहीं आया, कानों में भगवान का नाम नहीं पड़ा, हृदय में भगवान विराजमान नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हम सब लोग यही प्रयास करते हैं, इसीलिए हम लोग देश विदेश, नगर, गांव, क्षेत्र में हर जगह यही अलग जगाते डोल रहे हैं कि भाइयों जग जाओ, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है, सारा पसारा उसी का है, हम उसके ऋणी हैं। उसका ऋण हम कैसे उतारें? केवल श्रवण कर लो, जिब्या से नाम जप लो। भगवान थोड़े को बहुत मानता है, संसार को कितना भी दे दो वो थोड़ा ही मानता है। इसलिए भगवान ही ऐसे हैं जो थोड़े को बहुत मानते हैं। आप सन्मुख होत जीव मोह जबहि, कोट कल्प अग नासौ तबहि, करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नाश कर देता हूँ, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। थैंक यू। इसी नाम को लेकर के हम लोग जन जन को जगा रहे हैं। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान राम विराजमान हो, भगवान भोलेनाथ विराजमान हो, और सबसे सहज भक्ति तो भोलेनाथ की है। जल चढ़ाए आओ, धतूरे चढ़ाए आओ, बेलपत्र चढ़ा दो, गणेश जी को दूरबाई चढ़ा दो, उसी में प्रसन्न है। कोई 56 भोग नहीं मांग रहा है। हमारे ठाकुर तो 56 भोग के बड़े प्रेमी हैं, वृंदावन वाले बिना 56 भोग के उनका मन ही नहीं लगता। हाँ, तो बड़े प्रेम से हम तो यही सबसे निवेदन करेंगे, और यही मेरा संदेश है
यही मेरी सबके लिए प्रार्थना भी है कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आओ, इसका लाभ लीजिएगा और लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य धन्य बनाओ, कृतकृत बनाओ। ये मेरी सबसे प्रार्थना है। ये मेरा सबसे बार बार निवेदन भी है कि अथक प्रयास करके हमारे भाई, आदरणीय भाई जितेंद्र सिंह जी, देखो कहाँ से चल करके, पूना से चल करके, उनकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, स्वर्ग जैसी है, तो यहाँ बैठ करके हर व्यक्ति के पास में इस संदेश को पहुँचा रहे हैं कि भाइयों कैसे भी आओ, भगवान से जुड़ो, नाम से जुड़ो, धाम से जुड़ो, लीला से जुड़ो। लीला भी हो रही है, नाम भी गूंज रहा है, धाम बना दिया है, तो इस पर भी व्यक्ति नहीं आए तो उसके भाग्य के लिए अब हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। यही प्रार्थना करते हैं भगवान सबको सद्बुद्धि देवे और सब भगवान की कृपा से धनदान से परिपूर्ण हो, जो इस नाम के आश्रय में आ जाए, धाम के आश्रय में आ जाए, लीला के आश्रय में आ जाए, कथा के आश्रय में आ जाए, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।